ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 1987 की। आज 17वीं अव्यक्त मुरली है ये, जो बाबा ने 10 नवंबर 1987 को चलाई। विषय है आज का शुभ चिंतक मणि। मणि किसे कहा जाता है? मणि आज तक किसी ने देखी है? मणि कहाँ? सांप के मस्तक पे होती है मणि। सांप के मस्तक पर मणि होती है। कब आती है सांप के मस्तक पर मणि? जब वो 100 साल पुराना हो जाए। नए सांप के मस्तक पर मणि नहीं होती। तो 100 साल पुराना सांप होता है कि नहीं होता, परंतु आज तक किसी ने मणि देखी नहीं। कोई आज तक मणि उपलब्ध नहीं जिसको कहा जाए कि ये मणि है। बाबा ने आके कहा कि ये शरीर है सांप और आत्मा है मणि जो मस्तक में है। उन्होंने भी दिखाया कि सांप के सिर पर मस्तक पर मणि होती है। हो सकता है कहीं ये लाइन किसी की बुद्धि में आई हो कि 100 वर्ष के बाद आत्मा मणि बन जाती है। कहीं किसी ने लिखा हो, अभी पता नहीं, प्रमाण नहीं है कोई हमारे पास। तो जिससे मणि आत्मा को कहा गया। शुभ चिंतक मणि, शुभ चिंतक आत्मा। शुभ चिंतक माना, शुभ चिंतक माना जो शुभ सोचती हो। और शुभ सोचना कब होता है? शुभ सोचना कब होता है? शुभ चिंतन कब चलता है? कोई आत्मा कब शुभ चिंतक बन सकती है? जब आत्म स्मृति में हो कि मैं आत्मा हूं, तब वो शुभ चिंतन कर सकती है। जब हम आत्मा शुभ चिंतन करने वाली बन जाएं, तो विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। पहले अपने आप को शुभ चिंतक आत्मा बनाओ और फिर विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। क्योंकि चिंताएं किसकी होती हैं? कोई भी शुभ कार्य का चिंता नहीं होती। शुभ कार्य के लिए चिंतन होता है, और जब न्याय नहीं लगता, चिंता होती है, तो वो दुख के लिए होती है। चिंतन करो इसलिए कहा जाता है चिंतन करो, मतलब शुभ चिंतन करो, परंतु चिंता नहीं करो। चिंतन करना माना है विचार करना कि किस समस्या का कैसे समाधान करना है, कैसे हमने स्वयं का भला करना है, कैसे हमने सब आत्माओं का भला करना है। जब हम स्वयं का, सर्व आत्माओं का भला सोचते हैं तो हम चिंतन करते हैं। और जब हम किसी भय से, दुख से, ईर्ष्या से, बदले की भावना से परेशान होते हैं, और उस समय जो हमारे विचारों की स्पीड होती है उसको चिंता कहते हैं। चिंतन और चिंता में यही एक अंतर है। चिंता दुख में होती है। चिंता के लिए कहा जाता है चिंता चिता समान है। चिंता चिता समान है। और चिंतन क्या है?
जब आप चिंतन करेंगे तो हमारी खुशी मिलती है, हमें उमंग उत्साह के पंख लगते हैं, हम उड़ती कला में होते हैं। चिंता से हम गिरती कला में जाते हैं। चिंता के कारण हमारे ब्रेन से हानिकारक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी शक्ति को क्षय करते हैं। और जब खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है, जिस लेवल का होता है उसी लेवल के अच्छे हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं जो हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो स्वयं को जब आप शुभ चिंतन करेंगे, आपका उमंग उत्साह बढ़ा हुआ होगा, तो आप सारे विश्व की आत्माओं को चिंताओं से मुक्त कर सकते हो और करो। भाई जी, हाँ जी, इसलिए वो अष्टविनायक में एक चिंतामणि नाम का भी दिखाते हैं ना अष्टविनायक के अंदर। चिंतामणि नाम का गणपति का एक नाम चिंतामणि बनाते हैं ना, गणेश का नाम। चिंतामणि सुना तो नहीं। महाराष्ट्र के अंदर अष्टविनायक बोल के होते हैं। अच्छा अलग अलग नाम है उसके अंदर। एक अच्छा नाम अच्छा, मतलब विनायक के 8 नाम रखे हुए हैं, उसमें एक चिंतामणि 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 रखा है ना। ठीक है। परंतु चिंतामणि नाम जैसा आप उच्चारण कर रहे हैं, यदि इसी प्रकार से उन्होंने रखा हुआ है तो उनको रखने का पता ही नहीं है कि हम क्या नाम रखा है। आत्मा भी और चिंता भी मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी क्योंकि चिंता सोचना, उनको चिंता का मतलब सोचना, और क्योंकि बनता नहीं, चिंतामणि का मतलब है आत्मा जो चिंता करती हो, और चिंतन शुभ होता है और चिंता दुख वाला होता है। परंतु अब उन्होंने जैसा सोचा, उन्होंने सोचा अच्छा सोचने वाली आत्मा, शुभ सोचने वाली, शुभ उन्होंने लगाया नहीं, कै उन्होंने लगाया नहीं, न उन्होंने लगाया नहीं, उन्होंने जैसी जितनी समझ थी उन्होंने वैसी नाम लिख दिया। मतलब शाब्दिक रूप से यदि इसी प्रकार से वो लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया चिंता करने वाली आत्मा। विनायक चिंता करता है तो किसकी चिंता करेगा, उसको किस प्रकार का, क्योंकि वो गॉड है तो उसे कोई दुख थोड़ा होना चाहिए। चिंता तो दुख के लिए, चिंता चिता समान है। हाँ जी, चिंतन मणि लिखना चाहिए फिर तो। हाँ चिंतन मणि, मतलब ऐसे ना, अब उनको जैसा सबको देखो, ग्रामर का नियम अलग अलग है। फिर वो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां की ग्रामर का हो सकता है कुछ और नियम हो, हम अपने हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है नहीं। बाकी उनके हिसाब से उन्होंने क्या अर्थ लेकर के नाम रखा, क्योंकि जैसा जो नाम रखने वाले हमारे जैसे आम भाई बहन होते हैं, आप सबको तो मतलब ग्रामर का पता नहीं हो सकता। उनका एक नाम है विघ्न विनाशक एक है। हाँ, विघ्न विनाशक तो ठीक है। आठ जो उनके 8 अवतार बताए हुए, आठों के भी नाम अलग अलग। हाँ, वो अवतार बताए हैं तो 8 के नाम अलग अलग करेंगे ना। अब मैंने आज आपसे पहली बार सुना है कि गणेश के भी 8 अवतार हैं। मैंने आज पहली बार सुना है, मैंने आज तक कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। अष्टविनायक होते हैं ना, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हाँ, वैसे अष्टविनायक भी होते हैं। नहीं, अष्टविनायक कहने का मतलब ये हो सकता है कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंग 12 मंदिर बने हुए हैं, ऐसे 8 मंदिर बना दिए हों तो एक अलग बात है, ठीक है नहीं। अष्टविनायक, अब जो भी, क्योंकि हर एक शब्द को कैसे बोलना चाहिए, अब किसी ने थोड़ा सा भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, आगे वो फिर कोई करेक्शन करने वाला नहीं है उसको। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो 5 ऑनर होते हैं ना, उनके जो अष्ट रूप होते हैं ना, तो उनके अलग अलग नाम दिए वाले हैं, जो गणपति को बताते हैं, गणेश को बताते हैं, ऐसा बताया है, ऐसा लगता है। अब उनको तो पता नहीं ना कि 108 की माला भी होती है, 8 की माला होती है, 8 पर टॉप होते हैं,
क्योंकि उन्होंने गणेश को, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गणेश शब्द जो है कोई अलग से ईश्वर नहीं है, ना तो कोई पार्वती से पैदा हुआ है गणेश जो कि पार्वती ने पैदा किया हो, और ना ही ऐसा। बाकी ये गणेश नाम आ गया, ये सिंपल सा एक जो आधार है वो ये है कि गण जमा ईश। गण माना जनता का समूह, जैसे हम कहते हैं जन गण मन अधिनायक जया है। जन गण मतलब जनता के समूह के मालिक अधिनायक तुम्हारी जय हो। जन गण मन अधिनायक जया है, जनता के समूह के मन के मालिक, मन के अधिनायक तुम्हारी जय हो। ये एक प्रेयर है, परंतु इसको एक राष्ट्रीय गान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी ये एक प्रेयर है। जन गण मन अधिनायक जया हो, भारत भाग्य विधाता, हे प्रभु आप सारे भारत का भाग्य बनाने वाले हैं। ये मैं अनुवाद कर रहा हूं, परंतु यदि इसका अनुवाद कोई और करेगा तो वो कहेगा ये वास्तव में जन गण मन जो अपना रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये लिखा था क्वीन एलिजाबेथ के लिए, भगवान के लिए नहीं लिखा था। ये मैं चेंज कर रहा हूं इसको, ठीक है कि नहीं। उन्होंने लिखा था कि आप जो है भारत के अधिनायक हो, मालिक हो, ठीक है, तुम्हारी जय हो। और फिर भारत का नक्शा दिखाया है, यदि इसको हम ध्यान से देखें तो जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। और आगे क्या है, जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। सिंध है क्या है, हाँ गुजरात, हाँ गुजरात सिंध बंगाल महाराष्ट्र, गुजरात मराठा, हाँ पंजाब है, पंजाब है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये उस समय के स्टेट हैं, उस समय के ये राज्य हैं, पंजाब सिंध गुजरात, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये 4 स्टेट होते थे। अब इस बात पर मतलब जब हमारे देश का इसे राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, उस टाइम पर इस पर जो सभा थी उन्होंने कहा, उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि ये ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि बाकी स्टेट्स के नाम इसमें नहीं है, परंतु बाद में कोई इसे जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है। लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि इसको बाद में जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है, परंतु जोड़े कौन, कैसे जोड़े। अब स्टेट्स इतनी सारी हैं तो फिर कोई नया ही रूप बनेगा। ये था राजनीतिक मैप उस समय जब अंग्रेजों का शासन था। ये क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखा गया था। मैंने इसका अर्थ इस प्रकार से चेंज किया है कि ये परमात्मा की प्रार्थना है और परमात्मा से कहा जा रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लोग पंजाब सिंध गुजरात मराठा और उत्सल गंगा, ऐसे है ना, गंगा आगे क्या नदियों के नाम है भौगोलिक, हाँ जी, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्याचल हिमाचल और यमुना और गंगा, इन नदियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, ये आपका है, ठीक है नी, गंगा। और उसके बाद है मतलब कहने मतलब, हाँ जी, जय मंगल, असल इनका मंगल कार्य करने वाली तुम्हारी जय हो, मतलब परमात्मा तुम इन सब का मंगल करने वाले तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। मेन कहने का मतलब आप समझिए, मेरा जो कहने वाला था गण माना समूह, मैं उसके चक्कर में इधर चला गया क्योंकि मैंने इस पर एक बार अलग से वीडियो बनाया था, जन गण मन अधिनायक जया पर क्या अर्थ है इसका। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या आता है कि गणेश जो है एक जनता के समूह का ईश्वर, और ईश्वर तो ईश्वर ही है, स्वामी तो स्वामी है, वो सबका स्वामी है, एक जनता के समूह का स्वामी थोड़ा है, एक गण लोगों के समूह का स्वामी तो नहीं है ना, वो सारे विश्व की आत्माओं का स्वामी है ना, वो तो उनको पता नहीं था। उन्होंने फिर गणेश को
एक गण, एक जो लोगों के समूह को उन्होंने गणेश ईश्वर कह दिया कि यह हम लोगों का ईश्वर है। अब आगे वालों ने ईश्वर बना दिया उसको, अब उसको एक अलग ईश्वर बना दिया कि ये इनका गणेश है, उनका सबका गणेश है। अच्छा जी, ठीक है, मान लेते हैं जी। कैसे पैदा हुआ? बेमतलब के तरीके से पैदा करके रख दिया। खैर, हम वापिस आए। आज रत्नाकर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नाकर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही हैं, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि, क्योंकि आज सारी दुनिया कैसी है? आर्टिफिशियल चमक। चमक कैसी है? आर्टिफिशियल, नकली, दिखावे वाली। ऐसे संसार के अंदर सारी आत्माएं क्या बन गई हैं? चिंतामणि। सर्व आत्मा, विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि बन गई हैं। शब्द समझ में आया? चिंतामणि से वहां क्या था हमारा? चिंतक, शुभ चिंतक, और यहां क्या बना दिया? चिंतामणि। चिंतामणि से क्या अर्थ निकला इसका? ऐसी आत्माएं जो दुख में है, चिंतक नहीं है, नए नहीं है, कह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? दुखी आत्माएं। सारी आत्माएं दुखी हो गई हैं, चिंतामणि बन गई हैं, दुख वाली मणि बन गई हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल चमक है, कोई सुख है ही नहीं, चारों तरफ सारे के सारे क्या हैं? दुखी हैं। तो इसलिए चिंतामणि उसको कहना, गणेश को कहना रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को, थोड़ी देर के लिए चमकने वाली ये चिंतामणि दुख से भरी हुई आत्माओं को आप शुभ चिंतक मणियां, हम कौन है? शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन, देखो चिंतन लगाया, या शुभ चिंता नहीं लगाया, शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। आप अपने शुभ चिंतन भावनाओं से, विचारों से उन सब को भी दुखों से मुक्त कर रहे हो, उनको शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, दूर तक क्या करती हैं? अंधकार को मिटाती हैं। ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल, यहां से हट गया इसका, स्पिरिचुअल लाइट, कोई आध्यात्मिक लाइट गुप्त रूप से, गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये लाइट कहां से कार्य कर रही है, ये जान नहीं सकते कि कैसे, कहां से वो लाइट आ रही है जिससे ये कार्य कर रही है, वो जान नहीं सकते। कोई हैं, यहां तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है, तुम चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं। हर आत्मा के मस्तक में उस आत्मा की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मणियां, लेकिन चमक नंबरवार है शुभ चिंतक, परंतु शुभ चिंतक में भी सबकी चमक नंबरवार है।
शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं को की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। जो चिंतामणि आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, ठीक है, आप शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव, कौन सा भाव है? स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं। ये वैभव कितने भी हमारे पास धन संपदा हो जाए, वैभव माना धन संपदा, व कितने हमारे पास भीड़ हो व्यक्तियों की, चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। वो चिंता मिटाने वाले नहीं है। दुनिया की सब चीजें चिंता मिटाने वाले की बजाय चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते, जब क्या होता है? संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं। तो क्या करते हैं? अनुभव करते हैं कि ऐसी शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते और कोई दिखाई नहीं देते। अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक जैसे ये ब्रह्मा कुमारियां हैं और कोई दिखाई नहीं देते हैं जो शुभ चिंता कर सकते हो। ऐसा कोई और हमें दिखाई ही नहीं देता। उनको ऐसा लगता है कि और कोई है ही नहीं जो इस प्रकार से दिखाई दे। शुभ चिंतक सदा रहें इसके लिए, शुभ चिंतक सदा रहें इसके लिए जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है। शुभ चिंतन जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है, अवश्य वही शुभ चिंतक है। और जिनकी बुद्धि में सदा शुभ चिंतन रहता है, वही जो है शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक नहीं, सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाली है। वो क्या करने वाली हैं? अपना तो करती हैं और सर्व आत्माओं के भी
व्यर्थ चिंतन को खत्म करने वाली है। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक, सदा कैसी है वो? सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। शुभ चिंतक का मतलब यही है कि वो क्या होगी? ज्ञान रत्नों से भरपूर होगी। ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति, ऐसा ज्ञान दाता बन औरों के प्रति शुभ चिंतन बन सकता है। क्या बन सकता है? शुभ चिंतन बन सकता है। जो दूसरों का होगा, दूसरों के प्रति, औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकता है। सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। पूछ रहे हैं बाबा, सारा दिन में शुभ चिंतन चलता रहता है या पर चिंतन चलता है? शुभ चिंतन वाला सदा, शुभ चिंतन वाली आत्मा जो है वो सदा अपने, शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता है, क्योंकि उसका अपना शुभ चिंतक स्वरूप है। वो ऐसे संकल्प, ऐसे विचार सब आत्माओं के प्रति देता जाता है और भरता जाता है। फिर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता, औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता की बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बन सके। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं।
आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड, सुखमय संसार बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है, जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है, उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकते हैं। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य बनते हैं। गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। आप सिर्फ गायन योग्य नहीं बनते, आप सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। मतलब आप जो कर्म करते हो उसके कारण तुम्हारा गायन होता है, क्योंकि इस समय आप सबके दिलों को अपने कर्म से, अपने व्यवहार से जीतते हो। सबके दिल पर राज्य करना सीखते हो और राज्य करते हो, इसलिए गायन योग्य बनते हो। और फिर सतयुग में आप पूज्य बनते हो, और फिर तुम्हारा पूजन कब शुरू होता है? द्वापर में आप पूजनीय बन जाते हो, पूजन योग्य बन जाते हो। अभी गायन योग्य, सतयुग में पूज्य, फिर कलयुग द्वापर में गायन पूजन योग्य बन जाते हो। आपकी जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं।
कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसलिए ये शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, ये प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी, अच्छे बच्चे बना देती है। और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, कोई भक्त बन जाते हैं तो कोई बच्चे बन जाते हैं। इसलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्मा। जितना आप सबका शुभ चिंतन करते हैं, सबका भला करने का काम करते हैं, तो आप बहुत काल की पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य आत्माएं कब होती हैं? पूज्य आत्माएं कब होती हैं? पूज्य आत्मा कब बनते हैं? द्वापर युग में बनती है। हाँ जी, पूज्य आत्मा द्वापर युग में बनती है, सतयुग में पूज्य होती है, पर बनती द्वापर युग में। द्वापर में देखो शब्द में अंतर आ जाता है। सतयुग में हम पूज्य आत्मा होते हैं, हम पूज्य बनते हैं सतयुग में, परंतु द्वापर में बनते हैं पूजनीय या पूजन योग्य। पूजनीय या पूजन योग्य हम द्वापर में बनते हैं, सतयुग में हम पूज्य आत्मा होते हैं, सतयुग में भी और त्रेता में भी। ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो उसके। हाँ जी, पूज्य और पूजनीय दोनों में अंतर क्या है? पूज्य में हम चैतन्य स्वयं पवित्र होते हैं, सबके दिलों पर हमारा राज्य होता है। द्वापर में भी हम पूजने पर हमारी मूर्तियां होती है, हम तो होते नहीं है। जब हम नहीं होते तब हमारी मूर्तियों का पूजन होता है। जब हम पूज्य होते हैं कोई हमारी पूजा नहीं करता, सतयुग में कोई हमारी आरती नहीं करता। ये जो पूजा करने का काम है, पूजन करने का काम है, ये द्वापर से शुरू होता है। इसलिए हमारी मूर्तियों को पूजनीय कहा जाता है। मूर्तियां हमारी हैं तो हम क्या बन गए? पूजनीय, मतलब हमारी मूर्तियां पूजने लगती हैं। और इस समय हम शुभ चिंतक बन के सबके दिलों पर राज करना सीखते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि सभी हमारे प्रति रिस्पेक्ट करे, व्यवहार अच्छा रखे, हम अच्छा रखेंगे, वहां से रिटर्न में अच्छा मिलेगा। तो सतयुग में भी फिर हमें वही जीवन जो प्रारब्ध है, जो अभी हम बना के गए हैं संस्कार, उन्हीं संस्कारों से हम सतयुग त्रेता में सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो उस समय भी हमारा सबके दिलों पर राज होता है। जी, पूजा भी तो हम ही शुरू करते हैं ना, हमारी पूजा हम ही शुरू करते हैं। नहीं, ये पहले जरूरी नहीं कि हम ही शुरू करें, हम भी अपने पूज्य से पुजारी कलयुग में बनते हैं। अभी हमने क्वेश्चन बनाया था, उसके अंदर ये स्पष्ट किया था हमने कि सतयुग त्रेता में हम पूज्य होते हैं, द्वापर में हम पूजनीय बनते हैं और कलयुग में हम पुजारी बन जाते हैं। पहले हमारी मूर्तियां बनाकर वो पूजन करते हैं जो हमें इष्ट देव समझते हैं। 33 करोड़ आत्माएं हैं, इष्ट देव तो थोड़े से ही है ना। कलयुग में हम पुजारी होते हैं। ये विशाल का हमारे शुभ चिंतक का, भाई जी, हमारे जो शुभ चिंतक का जो असर होता है तो विश्व का परिवर्तन होता है ना। जब हम शुभ चिंतक बनते हैं तब हम अपने संस्कार को क्रिएट करते हैं। जिन संस्कारों से हम उन्हें वर्तमान में सहयोग देकर पवित्र बनाते हैं,
और उनको अब हमने सहयोग दिया है, हमने उनको पवित्र बनाया है, वो फिर हमारे संबंध संपर्क में आएंगे सतयुग में। परंतु वहां हमारे संस्कार श्रेष्ठ बनाकर ले गए हैं, तो इनके साथ जो हमें अब मिले वो तो हमें इस कारण से हमारे परिवार में आएंगे, परंतु उसके बाद हम अन्य आत्माओं के साथ भी वही श्रेष्ठ व्यवहार करेंगे जो आत्माएं हमें सतयुग में मिलेंगी। और जिनको हम सुख देंगे, जिनके प्रति हमारी शुभ भावना रहेगी, हम उनका भला करेंगे, तो वो आत्माएं भी फिर हमारा रिटर्न में भला करेंगे। तो हमारा क्या बना? शुभ व्यवहार बना। फिर पूजन लायक, फिर वो पूजनीय, हम पूजनीय बनेंगे, वो हमारी मूर्तियों की पूजा करेंगे, फिर हम भी पुजारी बन जाएंगे। हम अपने आप को भूल जाएंगे कि हम क्या थे। फिर बाप आकर फिर याद दिला देगा, पुजारी से पूज्य बना देगा। ये खेल है। अब कितना बड़ा पूज्य बनना है या पूजनीय बनना है, वो मेहनत करो। कौन कितनी मेहनत करेगा वो उतना बड़ा पूज्य देवता बनेगा। इसलिए ये विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, दूसरे प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्वयं के प्रति प्रोग्राम बनाओ कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। ये स्वयं का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त होना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो। छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी, घोड़ेसवार सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो हैं ही नहीं तो सभी की अंगुली चाहिए। हर एक ईंट को महत्व है, ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर के दीवार की ईंट, अंगुली ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं या समझते हो प्रोग्राम करने वाले बनते हैं। प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो विशाल, तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित हैं। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहनें बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आवे,
संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, क्योंकि गायन तो 33 करोड़ का होगा। जो 51% पवित्र आत्मा होगी उसका भी गायन करेंगे, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का थोड़ा बहुत भला करेगी करेगी। अब 50 वाली तो सारी बराबर हो जाएंगी और 49 वाली तो कम हो जाएंगी। वो फिर वो भी करेंगी तो वो भी भला, परंतु वो अपने से नीचे वालों का करेंगे सब अपने से नीचे वालों का। जो 49 वाली है, जैसे हम इब्राहिम को कहें कि वो 50 से कम वाली है या 50 वाली है, वो भी तो सबका भला करती है। उसके बाद आने वाले जितने भी पैगंबर्स हैं, नोवा है, अपना ये क्या बोलते हैं क्राइस्ट है, या जो भी आए हैं, मोहम्मद है, बुद्ध है, शंकराचार्य है, ये जो भी बड़े बड़े संत महात्माएं अलग अलग धरती पर अलग अलग देश में अपने अपने नाम से हुए हैं, क्योंकि उन सबके नाम मुझे तो याद नहीं है। झाड़ के चित्र में उनके सिर दिखाए हुए हैं, परंतु उन्होंने मेहनत की उन भाई बहनों ने कि उनके सिर काट करके लगा दिए कि थोड़ा पता लग जाए, ताकि वो भी कहें कि हमारा धर्म भी इसके अंदर है। तो इस प्रकार से मेहनत करके वो चित्र बनाया गया है। तो सभी धर्मों के जो आए, कोई 40 था, कोई 45 था, कोई 46 था, कोई 38 था, तो कोई 30 था, तो कोई 15 था। गुरु नानक जी 10 थे और स्वामी दयानंद जी जो है कितने होंगे, अब से लगभग 150 वर्ष पहले आए हैं, 150 वर्ष पहले, ठीक है नहीं, तो होंगे 3 सिर्फ 3 डिग्री पवित्र होंगे। 200 आए होंगे तो 4 डिग्री पवित्र होंगे। तो मतलब कहने का है कि परंतु वो आकर के उन्होंने भी अपनी समझ के हिसाब से जितने कार्य किए, कितने दिलों में उनका स्थान है, कितना उनके प्रति वो रिस्पेक्ट रखते हैं, क्योंकि वो उन आत्माओं को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। उनको उन्होंने इस प्रकार से समझाया कि उनके अंदर उमंग उत्साह भर गया। ऐसे उमंग है ना, अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है, अपनापन ही अपने प्रोग्राम में आपने विश्व बनाएंगे। अच्छा, मतलब देखो 1987 की मुरली है, बाबा कहते 9 लाख भी ब्रह्मा कुमार नहीं बनाए थे। 1987 में 9 लाख ब्रह्मा कुमार भी नहीं बने थे। आगे तो वो तो ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले नहीं थे। तो समझा अपना प्रोग्राम है, अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। हर एक अपना अपना विश्व खुद बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई हैं, त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं, तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती है तो खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज्यादा खुशी होती है। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे, अभी मिलेंगे, ये तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता है तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता है। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी जयंती बहन आई है ना। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार यह निमित्त बना विदेश सेवा के लिए,
तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं, निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्वनिमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है, आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है, विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार स्नेह है, दिल से प्यार स्नेह है। हर कदम में हर घड़ी मुख में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड अथवा गिफ्ट भेजेंगे तो उसमें दिल हार्ट का चित्र जरूर बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। उनके दिल में कौन है? सदा दिलाराम शिव बाबा है। दिल दी है और दिल ली है, देने और लेने में होशियार हैं। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं और यही दिल की याद दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेषता बाप दादा यही दिखाते हैं कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। किससे ज्यादा प्यार है? ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ ना होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना ही रहे हैं। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है। सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे है। हर एक स्थान की विशेषता
अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पार्ट है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी, ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए, स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, ये सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान, जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। निर्बंधन अर्थात जिसको कोई बंधन नहीं है तो वो जीवन मुक्त है। जो बंधन में है वो जीवन बंधन में है। जैसे आज के समय में सारी दुनिया जीवन बंधन में है। वो जीना चाहे जी नहीं सकती, मरना चाहे मर नहीं सकती। सोचती कुछ है, होता कुछ है। नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। क्यों? क्योंकि बंधन में है, मजबूर है, उसके हाथ में नहीं है। सतयुग में हम जीवन मुक्त होते हैं और अभी जो जीवन मुक्त बन जाए, दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। बाप से गुण और शक्तियां लेकर आप औरों को भी क्या दिलाते हो? निर्बंधन बनाते हो अर्थात जीवन मुक्त। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुणा प्राप्त होती है। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुणा प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है। पिछला हिसाब क्या है? सूली, बहुत बड़ा दुख, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाप की याद से जो सूली जितना दुख था वो कांटा बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? सूली जितना दुख कांटा बन जाए? हाँ भाई जी, हो सकता है।
कैसे? माने तो हो सकता है, कैसे माने तो हो सकता है। नहीं माने कैसे, जैसे मतलब? कि हाँ जी। ड्रामा में होगा तो होगा, जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। मैंने भी किसी को दुख दिया था तो मुझे दे रहा है। ऐसे बाबा ने जो कीमत दिया है, बाबा ने जो बताया उसके आधार पर चलेंगे तो ऐसा हो सकता है। मैंने दिया था इसलिए दिया, तो वो दुख कांटा बन जाएगा सूली से। हम उसको मान लेंगे ना, हम स्वीकार करेंगे। क्यों भी? बाकी सारे बताओ, भाई जी की बात सहमत है? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। एक वोट मिला है, कोई इसके विपक्ष भी बोल सकता है? भाई जी नाराज नहीं होंगे, आप बोल सकते हो। बाकी कोई वोट नहीं दे रहे, पक्ष में बोलो या विपक्ष में, कुछ तो बोलो। हम भाई को पास करें फेल करें? फेल करें। फेल करें ना, ठीक बात है। अब एक एक वोट हो गया, बराबर बराबर। अब कोई और दे बताए तो पता लगे कि फेल होगा कि पास होगा। अब इलेक्शन में खड़े हो गए हैं भाई। टाई हो जाएगा नहीं तो। भाई जी हम दुख को कम महसूस करेंगे, इसका मतलब ही तो कांटा कम हो गया। दुख को क्या करोगे? मतलब सूली से कांटा हो गया। नहीं, दुख को क्या करोगे आप? दुख तो कम फील होगा। कम फील होगा। दुख का सुख समझेंगे। अच्छा, दुख को आप सुख समझ लेंगे। आप 2 कदम और आगे बढ़ गए। ठीक। अब दुख की महसूसता नहीं होगी क्योंकि बाबा की श्रीमत आ गई है ना बीच में। अच्छा, बाबा की श्रीमत से वो भले हमें दुख देगा तो वो हमें दुख महसूस ही नहीं होगा। तो सूली से काटा हो गया। उसने तो अपने हिसाब से पूरा दुख दिया ना, उसने तो काम नहीं दिया, पर तो हमने उसे काम करके लिया, हम उससे दुखी नहीं हुए, इसलिए वो क्या हो गया? सूली से काटा हो गया। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि जो मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है, हिसाब बराबर हुआ, रो क्यों? फिर वो दुखी कम होता है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि विकर्म जिनके विनाश होते हैं वो दुखी नहीं होते, परंतु जो पूरी तरह विकर्म विनाश नहीं कर पाए या पूरी तरह उसको दुख थोड़ा दुख ले लिया, तो वो सूली से कांटा हो गया। जिन्होंने बिल्कुल ही समझ लिया कि कोई बात नहीं, उसने दुख दिया कोई बात नहीं, जिसने ये कह दिया उसके तो विकर्म विनाश ही हो गए, उसके सूली से काटे हुए। जिसने यदि उसने थोड़ा सा भी फील कर लिया तो, फील किया तो, नहीं फील करता तो खत्म। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, सोल टू सोल। मैन टू मैन नहीं कहेंगे, सोल टू सोल। ये डिपेंड करता है कि कौन उस इतने बड़े दुख को थोड़ा दुख ले, कम दुख ले और कम दुख ले और बिल्कुल ही ना ले। ठीक है भाई जी, वास्तव में तो दुख है ही नहीं, है ही नहीं। मानने से दुख है या दुख है? हाँ, वही मतलब वही बात बता ना कि दुख है ही नहीं। अब यदि किसने समझ लिया कि मैंने दिया था उसने दे दिया, हिसाब बराबर, ओम शांति, अब उसे कोई दुख है ही नहीं, उसके लिए तो कांटा भी नहीं है, उसके लिए तो कांटा भी नहीं है। परंतु यदि कोई थोड़ा फील कर रहा है तो उसके लिए सूली से कांटा हो गया। और अगर फील नहीं कर रहे तो मतलब बाप समान थोड़ा थोड़ा तो बन रहा है ना भाई। हाँ, क्यों नहीं। बस वही भाई जानना। आत्मिक स्थिति में रहे तो कुछ भी पता नहीं चलता। यही तो एक मुसीबत है, आत्मिक स्थिति में कोई रहने नहीं देता, क्या करे। सुनते सारे हैं, पढ़ते सारे हैं, सोचते सारे हैं, परंतु बनते सब अपने अपने नंबरवार। कौन कितना बन पा रहा है उस मन में चल रहा है। हाँ जी, जो मन में, बुद्धि में, दिमाग में जो चलता है ना, उसका ही असर होता है। समझो वो हाँ। दिमाग में नहीं चल रहा तो उसका असर होगा ही नहीं। भाई वो उसके दिमाग में दुनिया वाली बातें चल रही हैं तो वो तो दुखी होगा, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं ना। चलो, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है।
परिस्थितियां आनी जरूर हैं, परिस्थितियां तो आएंगी, जो हमने दुख दिए हुए हैं वो दुख तो आएंगे, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुकतू करना है, सबको यहीं पर बराबर करके जाना है। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, मतलब जो इतना बड़ा दुख था वो हल्के से दर्द के साथ खत्म हो जाता है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, कोई बात नहीं। जैसे हम देखते हैं, आपने सभी अनुभवी हैं कि आपके घर कोई बहुत खुशी है और आप खुश हैं, तो उस समय कोई आपका नुकसान भी कर, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और यदि वैसे कोई कर दे तो आपके पास सहन शक्ति कम होती है। जब हमारे पास खुशी होती है तो हमारी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। तो बड़ी चीज, क्योंकि हमें भगवान मिल गया, हम भगवान के साथ चल रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो हमारे जो उमंग उत्साह के पंख हैं वो लगे हुए हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातें तो बस ऐਵੇਂ ही है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। कारण तो ये है कि भगवान हमारे साथ है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इतनी बड़ी खुशी के आगे कोई छोटी मोटी बातें आती हैं, कोई बात नहीं, लीव इट, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो, हर कदम में ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त, गृहस्थी अर्थात मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं, मेरे को तेरे में बदली कर दो, तो उसी घड़ी हल्के हो जाए। मेरे को तेरे में बदली कर दो। तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा, सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना, जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं हैं। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। तो जहां मेहनत है वहां मौज नहीं, जहां मौज है वहां मेहनत नहीं। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा मौज में रहने वाले, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हैं हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजयी हैं ही, पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प 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 की पढ़ाई है, नई बात नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। डबल लाइट अर्थात फरिश्ता, फरिश्ते की निशानी है उसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं, अर्थात मन का लगाव नहीं। तो सदा फरिश्ते होकर हर कार्य करते हो, क्योंकि फरिश्तों का पांव सदा ही ऊंचा रहता है, धरनी पर नहीं रहता। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। ऐसे फरिश्ते बने हो। देह और
देह की दुनिया दोनों का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया ना। तो जब अनुभव कर लिया तो अनुभव करने के बाद अभी फिर से देह व देह की दुनिया में बुद्धि जा सकती है। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले फरिश्ते बनो। फरिश्ते अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त। तो सब बंधन समाप्त हुए या अभी समाप्त करेंगे। दुनिया वालों को तो कहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं। ये पहले अपने को कहते हो या दूसरों को ही। दूसरों को कहना अर्थात पहले अपने को कहना। जब किसी से बात करते हो तो पहले कौन सुनता है? पहले अपने कान सुनते हैं ना। तो किसी को भी कहना अर्थात पहले अपने को कहना। तो सदा हर कार्य में अब करने वाले आगे बढ़ेंगे। अगर कब पर छोड़ेंगे तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे कि फिर कर लेंगे, कब कर लेंगे। अब भी करो, करना है अब करने वाले वो आगे बढ़ेंगे। अगर कभी और कर लेंगे ऐसा कोई सोचता है तो वो आगे नहीं ले सकेंगे, पीछे नंबर में आएंगे। पांचवा ग्रुप है, सभी अपने को सदा स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वयं का दर्शन हो गया ना। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उनको जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा सदा माया से मुक्त है। सदा क्या है? माया से मुक्त है। स्वदर्शन चक्रधारी ही बाप के प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बन गए ना। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। वे सहज ही माया को समाप्त कर देते हैं। तो सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो या भाई जी इसका उदाहरण देके बताओ। हाँ जी, माया कैसे सुदर्शन चक्रधारी से माया कैसे क्या हार खा लेती है, ये इसका उदाहरण देके बताओ। जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। वो सहज ही माया को समाप्त कर देते हैं। अब क्या होता है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना, जो स्वदर्शन चक्रधारी है वो माया का गला ही काट रहा है ना। माया मीन्स कमजोरी। जो भी उसके अंदर कमजोरी है उसने स्वदर्शन चक्र चलाकर उस कमजोरी का गला काटना है, अर्थात उसी जगह पर गुण का स्थापन करना है। कोई ना कोई गुण वहां स्थापित करेगी तभी वो आसुरी गुण का गला कटेगा, अवगुण का गला कटेगा। तो माया पर ऑटोमेटिक क्या होती जा रही है? हर बार माया पर विजय होती जा रही है। भाई जी ये काम कैसे करता है? हाँ जी, ये काम कैसे करता है? वैसे तो माया है कि नहीं? माया कुछ भी नहीं है। माया कुछ नहीं है। उस माया जो कुछ नहीं है उस जगह पर कोई ना कोई अवगुण आया है। हमने अब वहां पर किसी गुण की स्थापना करेंगे तो अवगुण निकल जाएगा। जिस जगह को माया जो खाली हुई थी, जो जगह जहां वो अवगुण आया था उस जगह को हमने गुण से भर दिया तो वो अवगुण निकल गया। ये है माया का सिर काटना, माया रावण का सिर काटना। अवगुण उसी चला गया तो माया भी नहीं है, माया भी चली गई, रावण भी चला गया। तो वहां हमने एक दिव्य गुण स्थापित कर दिया।
रोज हम एक दिव्य गुण स्थापन करते जाएं तो भरपूर हो जाएंगे, कोई अवगुण रहेगा ही नहीं। जो स्वदर्शन चक्रधारी हैं उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, वो सहज ही माया को समाप्त कर देते हैं। तो सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो या कभी कभी चक्र गिर जाता है। ज्ञान को बुद्धि में धारण करना अर्थात स्वदर्शन चक्र चलाना। स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनाएगा। तो ये वरदान सदा याद रखना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टाइप करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।